आप सभी को याद होगा दूरदर्शन का वो दौर, 16 घंटों के टेलीकास्ट के बाद 24 घंटे का वो पहला चैनल जिसने भारत में ब्रॉडकास्टिंग युग की एक नई इबारत लिखी। गली कूचों की खाक छानकर हजारों केबल ऑपरेटर्स ने इस ऐतिहासिक क्रांति को आगाज से अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन आज केबल ऑपरेटर्स को खून पसीने से सींची गई इस जमीन से बेदखल करने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। 121 करोड़ का भारत, जहां बसते हैं 22 करोड़ परिवार, जिसमें है 15 करोड़ टीवी हाउस होल्ड्स। 15 करोड़ में से 2 करोड़ टीवी हाउस होल्ड्स को DD1 या DD डायरेक्ट की सेवा मिलती है। बाकी बचे 13 करोड़ टीवी होम्स में केबल या फिर DTH कनेक्शन है। हर घर से इस सेवा के लिए औसतन 160 रुपए महीना खर्चा किया जाता है, यानी कि साल में 1920 रुपए, मतलब 13 करोड़ गुना 1920 रुपए। कुल कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का। चूंकि डिजिटाइजेशन कानून का अब आगाज हो चुका है, तमाम टीवी होम्स में STB यानी सेट टॉप बॉक्स अब अनिवार्य होगा। ऐसे में ग्राहक को खर्चने होंगे STB के लिए 1500 से 2000 रुपए। गणित साफ है, कम से कम 1500 गुना 13 करोड़, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार बनता है। इस वक्त 25 बड़ी कंपनियों के पास इस कारोबार की 5,000 करोड़ की हिस्सेदारी है। बाकी 20,000 करोड़ 50,000 छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स के बीच बटा हुआ है। अगर 25 बड़ी कंपनियां छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स को अपने अधीन वितरक बना लें या फिर छोटे ऑपरेटर कारोबार से बाहर निकल जाएं, पूरा 25,000 करोड़ का रेवेन्यू इन बड़ी कंपनियों में बंट जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे अमेरिका, यूरोप, रूस या फिर चीन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया पर नजर डालें तो एक बात और साफ है कि अगले 10 सालों में तमाम डिजिटल टीवी होम्स ब्रॉडबैंड हाउस होल्ड हो जाएंगे। ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तकरीबन 400 रुपए मासिक खर्च होगा, यानी 13 करोड़ टीवी होम से ब्रॉडबैंड के लिए 5,200 करोड़ महीने का राजस्व बनेगा, यानी कि सालाना 64,400 करोड़ रुपए। 25,000 करोड़ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, 20,000 करोड़ STB सेल, 64,400 करोड़ ब्रॉडबैंड रेवेन्यू, कुल मिलाकर 1,10,000 करोड़ का कारोबार बनता है। अगर केबल ऑपरेटर्स को इस कारोबार में रहना है तो क्वालिटी सर्विस देनी होगी और बड़े कारोबारियों से कंपीट करना होगा, नहीं तो बाजार से बाहर कर दिए जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हजारों केबल ऑपरेटर्स बाजार से कैसे बाहर हो सकते हैं। 13 दिसंबर 2011 को लोकसभा ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 को पास कर दिया। इस तरह डिजिटाइजेशन कानून बन गया। इसे लागू करने के लिए एक समय सीमा भी तय कर दी गई। सबसे पहले नजर डालते हैं इन डेडलाइंस पर। मेट्रोज 31 अक्टूबर 2012 तक, बड़े शहर 31 मार्च 2013 तक, सभी नगरपालिका 30 सितंबर 2014 और शेष भारत 31 दिसंबर 2014 तक देश का सारा केबल ऑपरेशन का डिजिटाइजेशन अनिवार्य होगा। अब जरा गौर फरमाइए ट्राई के दिशा निर्देशों पर। ट्राई ने डिजिटाइजेशन के लिए नए नियम और आदेश जारी किए हैं। डिजिटल एक्सेस सिस्टम इंटरकनेक्शन रेगुलेशन, दूसरा है क्वालिटी ऑफ सर्विस रेगुलेशन और तीसरा है टैरिफ ऑर्डर। अब गौर फरमाइए नए कानून और रेगुलेशन की इन अहम बातों पर। नए कानून के मुताबिक ये जरूरी है कि हर केबल ऑपरेटर के लिए कम से कम 200 चैनलों का डिजिटल हेड एंड लगाना अनिवार्य होगा, जिसे 6 महीने के अंदर इस क्षमता को बढ़ाकर 500 चैनल तक ले जाना होगा। हर एक उपभोक्ता को अपना विस्तृत ब्यौरा देते हुए एक लंबा चौड़ा फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि उपभोक्ता प्रबंधन व्यवस्था के मानदंडों के अनुसार भरना होगा। केबल ऑपरेटर्स अपने उपभोक्ताओं को बिलिंग तब कर पाएंगे जब इस भरे हुए फॉर्म और सेवाएं ट्राई के नियमानुसार बनाए हुए मानदंडों के अनुसार होंगी
और इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस यानी जटिल बिलिंग प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा और जटिल बिलिंग सिस्टम ही हैंडल कर सकता है, जिसके लिए ऑपरेटर्स को करोड़ों खर्च करने होंगे। केबल ऑपरेटर ग्राहकों से मिलने वाले पे चैनल सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का 35% हिस्सा और FTA चैनल सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का 45% ही ले पाएगा। 500 चैनलों की क्षमता बढ़ाने के पीछे का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अब कैरेज फीस पूरी तरह खत्म हो जाए या रहे तो नाम मात्र। साथ ही केबल ऑपरेटर्स अब किसी भी तरह की प्लेसमेंट फीस भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। और अब हम आपको रूबरू करवाते हैं सरकारी कानून और ट्राई के दिशा निर्देशों के नतीजों के तमाम पहलुओं से। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अब MSO को हेड एंड लगाने के लिए काफी बड़ा निवेश करना होगा। इसके अलावा अब वो कैरेज फीस भी नहीं वसूल कर पाएगा। अगर कुछ कैरेज फीस ले भी पाए तो वो नाम मात्र ही होगा। ऐसे में अपनी लागत की भरपाई अब सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से ही करनी पड़ेगी। अब LCO के साथ कानूनन तय किए गए राजस्व की हिस्सेदारी ज्यादा नहीं बांट पाएगा, यानी 35% पे चैनलों से और 45% फी टू एयर से। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक हेड एंड ऑपरेशन का खर्चा तो बढ़ेगा ही, साथ ही नेटवर्क, मैन पावर, मशीन, उपकरण आदि के रखरखाव पर भी काफी खर्च करना होगा। नए नियमों के मुताबिक मशीन के साथ साथ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी। MSO को अपने ग्राहकों के लिए कॉल सेंटर की सेवाएं भी देनी होंगी। छोटी छोटी जगहों के लिए लोकल हेड एंड लगाना होगा। इसके लिए खर्च कितना बैठेगा, जरा गौर फरमाइए। 200 चैनल का हेड एंड लगाने के लिए आपको अब कम से कम 100 लाख की लागत लगेगी, जबकि 500 चैनल के हेड एंड के लिए लागत 250 लाख की लगेगी। साथ ही कैश और SMS व्यवस्था लागू करने के लिए आपको खर्चने होंगे और 50 लाख रुपए, जबकि एयर कंडीशनिंग, बिजली, बिल्डिंग और परमिशन आदि खर्च के लिए अतिरिक्त 50 लाख रुपए खर्चने होंगे। इन तमाम खर्चों से पहले 20 लाख रुपए आपको सेवा शुरू होने से पहले ही खर्चने होंगे। अब नजर डालते हैं किन कारणों से लागत में ये बढ़ोतरी हो रही है। पहला कारण है डिजिटल हेड एंड के मल्टीप्लेक्सर से ज्यादा गर्मी का पैदा होना। जाहिर है तापमान स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए जरूरत है अतिरिक्त एयर कंडीशनिंग की। मौजूदा एनालॉग हेड एंड से 70 से 100 चैनलों को चलाया जाता है, जबकि नए डिजिटल हेड एंड से 200 से 500 चैनल चलेंगे। इसके लिए स्थिर पावर सप्लाई के साथ साथ पावर बैकअप के लिए UPS और जनरेटर्स का खर्च काफी बढ़ेगा। एक मुश्त लागत के अलावा हर महीने के खर्च में भी भारी बढ़ोतरी तय समझिए। नजर डालिए इन आंकड़ों पर। अब डिजिटल हेड एंड चलाने के लिए आपको जरूरत है अतिरिक्त कुशल टेक्निकल मैन पावर की, जिसके लिए हर महीने कम से कम खर्चने होंगे 50,000 रुपए। बिजली बिल और जनरेटर का खर्च भी 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा, जबकि मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, AMC और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर भी कम से कम हर महीने का खर्चा 1 लाख रुपए आएगा। इसके अलावा कैश, SMS और कॉल सेंटर्स पर महीने का खर्च 75,000 से कम नहीं होगा। अतिरिक्त रेगुलेटरी मैन पावर और कागजी कार्रवाई के लिए भी कम से कम मासिक खर्च आएगा 50,000 रुपया, जबकि अन्य ओवरहेड्स और अतिरिक्त कानूनी खर्चे भी लाख रुपए प्रति महीना आएगा ही आएगा। जबकि पूंजी पर 12% की दर से ब्याज अगर आप दें तो महीने का 3 लाख रुपए होता है, यानी कुल एक महीने का खर्च 9,25,000 रुपए होगा। और याद रहे कि इस खर्च में इमारत की लागत या फिर उसका किराया यह जोड़ा नहीं गया है। देश में डिजिटाइजेशन प्रक्रिया का अहम हिस्सा है सेट टॉप बॉक्स। आइए जानते हैं STB की जरूरतों को। डिजिटाइजेशन के इस दौर में बिना STB आप टेलीविजन देख नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार ने तय किया कि उपभोक्ता केबल ऑपरेटर से STB किराए पर ले, लीज पर लें या फिर खरीदें। इसीलिए यह भी साफ है कि ऑपरेटर STB की कीमत येन केन प्रकारेण उपभोक्ताओं से ही वसूल करेंगे। बेहतरीन किस्म के STB जो 500 चैनल्स को सपोर्ट कर सकें, उसमें सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर
और मेमोरी का होना बेहद जरूरी है, जिससे कि उपभोक्ता 500 चैनल्स में से अपने पसंदीदा चैनल्स को बिना किसी झंझट के साथ देख सके। अगर कोई सब स्टैंडर्ड प्रोसेसर यानी घटिया या काम चलाऊ प्रोसेसर या कम मेमोरी वाला एसटीबी इस्तेमाल करता है, फौरी तौर पर तो वो काम कर जाएगा, लेकिन जैसे ही चैनल्स 200 और फिर 500 होंगे तो कई परेशानियां आएंगी। नंबर 1, लिप सिंकिंग यानी कि ऑडियो और वीडियो का तालमेल गायब होना। तो मुझे आ रही है, तब मुझे लगा कि शायद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम है। नंबर 2, फ्रीजिंग की समस्या। नंबर 3, पिक्सलाइजेशन यानी कि खराब और घटिया पिक्चर। नंबर 4, बड़े स्क्रीन मसलन एलसीडी या एलईडी पर ग्रेन्स की समस्या। नंबर 5, चैनल बदलने में काफी समय लगना। नंबर 6, ईपीजी डेटा लोड करने में समय लगना अगर सेट टॉप बॉक्स को रीस्टार्ट करना पड़े। नंबर 7, बार बार पावर सप्लाई की समस्या। नंबर 8, कैश कार्ड से छेड़छाड़ होने पर नो सिग्नल की समस्या। नंबर 9, असुरक्षित काम चलाऊ चिपसेट के इस्तेमाल से बॉक्स में भारी गड़बड़ी। यह अनिवार्य है कि एसटीबी पर कम से कम 1 साल की वारंटी दी जाए, और अगर वारंटी के दौरान बॉक्स में किसी तरह की समस्या आती है तो 24 घंटे के अंदर उसे रिपेयर या रिप्लेस किया जाए। अगर केबल ऑपरेटर सस्ता एसटीबी खरीदता है तो वो वारंटी के दौरान एक जैसी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे में उसे सही सेवा मुहैया करवाने के लिए दोगुना खर्च करना पड़ेगा। तो समझदारी इसी में है कि एसटीबी की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पर केबल ऑपरेटर कोई समझौता ना करे और सोच समझकर सही फैसला ले। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एक क्वालिटी वाले सेट टॉप बॉक्स की लागत क्या हो सकती है। एसटीबी में अच्छे क्वालिटी के चिपसेट, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, अच्छे मेमोरी कार्ड जो 500 चैनल्स तक के ईबीजी को सपोर्ट कर सकें, उसकी कीमत एमपेक 2 में 1008 रुपए आती है, जबकि इस क्वालिटी के साथ एमपेक 4 सेट टॉप बॉक्स की कीमत 1232 रुपए हो जाएगी। लाइसेंस, कैश, ईपीजी और ड्यूटी एमपेक 2 और एमपेक 4 में बराबर ही रहेगी, यानी कि एमपेक 2 बॉक्स की कीमत 1748 रुपए रहेगी, जबकि एमपेक 4 की कीमत 2016 रुपए हो जाएगी। अगर प्रमाणित कंपनियों के सेट टॉप बॉक्स 1% रिटर्न की गारंटी के साथ आते हैं तो उन कंपनियों के एसटीबी की कीमत 200 रुपए तक ब्रांड प्रीमियम के रूप में बढ़ जाती है। अब आप देखिए सस्ते एसटीबी खरीदने के अलग अलग वित्तीय पहलुओं को। सबसे पहले हम आपको साफ बता दें कि अगर एसटीबी सस्ता है तो वो घटिया क्वालिटी का ही होगा, और अगर आप 1200 से 1500 रुपए के घटिया क्वालिटी के सेट टॉप बॉक्स खरीदते हैं तो गड़बड़ी आने पर आपको एसटीबी को बदलना ही होगा, यानी कि 1200 के बदले 2400 और 1500 के बदले 3000 चुकाना पड़ जाएगा। कई एमएसओस का दावा है कि वो एसटीबी पर सब्सिडी देते हैं, यानी कि खुद घाटा उठाते हैं, लेकिन बात देखिए बहुत साफ है कि आज नहीं तो कल इन एसटीबी की पूरी कीमत उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। वैसे भी कोई भी कंपनी हो इतने ज्यादा बॉक्सेस पर ना तो सब्सिडी दे सकती है और ना ही लंबे वक्त तक इतना घाटा उठा सकती है। एसटीबी पर सब्सिडी की ऑफर करने वालों से जरा सावधान, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी 500 से 1000 रुपए तक की सब्सिडी देती है तो उसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस चाहिए। एक एसटीबी की कीमत कम से कम 1700 रुपए है, यानी कि 700 से लेकर 1200 तक में बॉक्स बिकेगा। अगर बड़ा सब्सक्राइबर बेस जो कम से कम 10 लाख का भी है तो घाटा 50 से 100 करोड़ रुपए तक होगा। अगर 13 करोड़ घरों में एसटीबी लगाए जाने हैं तो 13 करोड़ हाउस होल्ड्स गुना 1000 यानी 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और इतना बड़ा घाटा किसी भी कंपनी के बूते से बाहर है। अगर 25 बड़ी कंपनियां मिलकर भी 100 करोड़ का घाटा उठाने को तैयार भी हो जाएं, तो भी सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए की ही सब्सिडी दे पाएंगे, और महज 2.5 करोड़ हाउस होल्ड का ही डिजिटलाइजेशन हो पाएगा। ऐसे में बाकी बचे 10.5 करोड़
टीवी हाउस होल्ड के डिजिटलाइजेशन का क्या होगा? सावधान ही नहीं, सजग भी रहना होगा। डिजिटलाइजेशन के इस युग में अब कैरेज रेवेन्यू या तो रहेगा ही नहीं या फिर बेहद कम रह जाएगा। यानी कि एमएसओ अगर 1000 रुपए की सब्सिडी देता है तो उसकी भरपाई अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से ही कर पाएगा। अगर एक उपभोक्ता से वो 200 रुपए लेता है तो 100 रुपए एफटीए पैकेज का 45% यानी कि 45 रुपए एलसीओ को देगा। इसके अलावा 25 रुपए का टैक्स भरेगा। एफटीए के अलावा टैक्स पेमेंट से बचे हुए 75 रुपए में से 35% यानी कि 26 रुपया पे चैनल्स के लिए एलसीओ को देगा। कंटेंट के लिए कम से कम 50 से 55 रुपए खर्च करेगा, यानी कि 200 रुपए माइनस 45 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 55 के हिसाब से एमएसओ औसतन 50 रुपए से ज्यादा नहीं बचा सकता। अब 1000 रुपए की सब्सिडी की भरपाई के लिए उसे 20 महीने लंबा इंतजार करना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलते माहौल में तब तक उपभोक्ता या तो दूसरा पैकेज ले लेगा या हाई डेफिनेशन बॉक्स ले लेगा या फिर ब्रॉडबैंड। जाहिर है कि एमएसओ कभी भी इस सब्सिडी की भरपाई नहीं कर पाएगा, यानी कि एमएसओ फ्री सेवा दे और अपनी पूंजी भी डुबोए। इसलिए किसी भी ऑपरेटर के लिए सस्ता एसटीबी देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर कोई सस्ता एसटीबी ऑफर कर रहा है और कीमत 1700 से कम है तो सावधान हो जाइए। दुनिया बदल रही है, लोग आज क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं। हर उपभोक्ता पैसे की पूरी कीमत चाहता है। ऐसे माहौल में क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि कारोबार को चौपट कर देना। साल 2004 डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच का हिंदुस्तान में आगाज हुआ। पहले डिश टीवी, फिर टाटा स्काई शुरू हुआ। इस खेल में बाजार में सबसे देर में उतरने वाले खिलाड़ी हैं एयरटेल और वीडियोकॉन। ये दोनों ही एमपेक 4 टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में उतरे, जबकि डिश टीवी और टाटा स्काई अब तक एमपेक 2 पर ही फंसकर रह गए हैं। इनके सब्सक्राइबर बेस पर एक नजर डालें तो 8 सालों में पायनियर होने के बावजूद डिश टीवी का 9.8 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, जबकि टाटा के पास 6 साल में 6.2 मिलियन बेस है। लेकिन एयरटेल और वीडियोकॉन ने महज 3 और 4 साल में ही 6 और 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस बना लिया है। आंकड़े पुष्टि करते हैं दर्शकों की पसंद क्या है। आज दर्शक को क्वालिटी चाहिए। जिसने एक बार एमपेक 4 क्वालिटी देख ली तो वो एमपेक 2 लेने कभी नहीं जाएगा। आज जो एमएसओ एमपेक 2 में निवेश कर रहे हैं वो भी टाटा स्काई और डिश टीवी की तरह फंस जाएंगे। ऐसे में अगर एमएसओ एमपेक 2 या फिर घटिया क्वालिटी का बॉक्स लगाता है तो डीटीएच के मुकाबले में टिक नहीं पाएगा। किसी ने सही कहा है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। डिजिटाइजेशन के कानून और ट्राई की नई गाइडलाइंस से उपजे संकट के अलावा भी ऑपरेटर्स के लिए और भी तमाम कठिनाइयां हैं। मसलन टेलीकॉम कंपनीज। दुनिया भर में तमाम टेलीकॉम कंपनियां अब केबल के कारोबार में उतर चुकी हैं। ये दूर संचार की कंपनियां ब्रॉडबैंड अब उन उपभोक्ताओं को ही बेच रही हैं जो इनकी टीवी सर्विसेज भी खरीद रहे हैं। इससे इन टेलीकॉम कंपनीज का पर सब्सक्राइबर रेवेन्यू यानी प्रति उपभोक्ता राजस्व भी बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में एप्पल, एंड्रॉयड स्टोर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग, बिल पेमेंट, बैंकिंग तथा कई अन्य सुविधाएं भी ऑनलाइन हो जाएंगी। लोग टेलीविजन से ज्यादा ऑनलाइन होंगे। इन टेलीकॉम कंपनियों के पास लंबा चौड़ा कानूनी रेगुलेटरी विभाग है। इनकी ये टीम सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करती है और ये कंपनियां बड़े कायदे से टेक्नोलॉजी, रेगुलेटर्स, एजुकेशन और रेगुलेटरी डीलिंग में निवेश भी करते हैं। और यदि कोई केबल ऑपरेटर ऐसी सेवाएं नहीं देता जिसमें ब्रॉडबैंड ना हो, उसका बाजार से बाहर होना तय है। कहते हैं कि संकट हमेशा बताकर नहीं आता, लेकिन अगर ज्ञानियों की माने तो संकट के साथ अवसर जरूर आता है। केबल ऑपरेटर्स पर आए इस संकट में एनएसटीपीएल लेकर आया है वही एक अवसर जिसे आपको परखना है।
भारत में NSTPL टेलीपोर्ट सेवा का अग्रदूत है। आज जापान के NHK समेत 100 से ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स NSTPL की विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। 50 से भी ज्यादा चैनल्स को आज NSTPL अपने ग्रेटर नोएडा स्थित टेलीपोर्ट से अपलिंकिंग करता है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां मसलन वर्टेक्स, कॉमसैट, हार्मोनिक्स, इंटेलसैट, इसरो, CPI और मोटोरोला जैसी कई कंपनियां NSTPL के साथ कारोबार कर रही हैं। NSTPL में टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी और लीगल के मजे खिलाड़ियों की एक मजबूत टीम ने भारत में संकट से घिरे 50,000 छोटे छोटे केबल ऑपरेटर्स के लिए जबरदस्त समाधान निकाला है। आज NSTPL को गर्व है केबल ऑपरेटर्स का अपना नेशनल फेडरेशन ऑफ केबल ऑपरेटर्स जैसा मंच बनाने पर। ये एक ऐसा मंच है जो बड़ी कंपनियों से हर फ्रंट पर मुकाबला करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी फ्रंट हो या रेगुलेटरी या कानूनी या हो कंटेंट का मसला, हर संकट का समाधान है NSTPL का जैन हिट्स। जैन हिट्स के जरिए केबल ऑपरेटर्स अपने संकट को अवसर में बदल सकते हैं। आपको इस अवसर को सिर्फ परखना होगा और जैन हिट्स सुनिश्चित करेगा कि आप केबल के कारोबार में न सिर्फ पकड़ बनाए रख सकें बल्कि आप अपनी कमाई भी बढ़ा सकें। जैन हिट्स अपने ग्रेटर नोएडा स्थित टेलीपोर्ट पर एक सुपर हेड एंड लगा रहा है जिसके लिए जरूरी WPC लाइसेंस मिल चुका है। इस हेड एंड के लिए दुनिया की चुनिंदा कंपनियों के साथ काम चल रहा है। ये हेड एंड पहले 200 चैनलों का और उसके बाद 500 चैनलों तक का एक एक कंसोलिडेटेड सिग्नल तैयार करेगा जो केबल ऑपरेटर रिसीव करेगा। केबल ऑपरेटर्स को सिर्फ जैन हिट्स के साथ जुड़कर इंडिपेंडेंट सर्विस ऑपरेटर यानी कि ISO बनना है और जैन हिट्स हेड एंड को लगाना है। ISO बनते ही ऑपरेटर की कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पहला ये कि सरकार और ट्राई के तमाम कानून और निर्देशों के पालन करने में वो सक्षम हो जाएगा। दूसरा ये कि उपभोक्ताओं को बेहतरीन किस्म की सेवाएं देकर DTH के साथ मुकाबला कर पाएगा। तीसरा, उपभोक्ताओं को 100 चैनल्स के साथ उनके पसंदीदा खेल, इंटरटेनमेंट और न्यूज चैनल्स महज 150 रुपए में मिलेंगे जो DTH नहीं दे सकता। चौथा ये कि उपभोक्ता को पहले दिन से ही MPEG-4 क्वालिटी मिलेगी। आज कोई भी केबल कंपनी इस देश में MPEG-4 क्वालिटी नहीं दे पा रही है। इतना ही नहीं, जैन हिट्स के साथ जुड़ते ही केबल ऑपरेटर्स का राजस्व भी कई गुना बढ़ जाएगा। ब्रॉडबैंड के अलावा जैन हिट्स से कई और आमदनी के रास्ते खुल जाएंगे, जैसे टेली शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और कई सरकारी सेवाएं, वैल्यू एडेड सर्विसेज, 2-वे इंटरैक्टिव सेवाएं जिसमें वीडियो ऑन डिमांड, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। लोकल चैनल चलाने की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा लोकल विज्ञापन चलाने की सुविधा भी आपके पास आ जाएगी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वितरण भी आपको मिलेगा। यूटिलिटी बिल सेवा की सुविधा भी आपके पास होगी। और आज जो ऑपरेटर 100 रुपया कमाता है वही आने वाले वक्त में जैन हिट्स के जरिए 100 की जगह 500 रुपए कमाएगा। जैन हिट्स शुरू से 3 तरह की सेवाएं मुहैया कराएगा। हाई क्वालिटी MPEG-4 टीवी सर्विस, वो भी बेहतर किस्म के STB के साथ जो DTH के परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ देगा। क्योंकि जैन हिट्स का सिग्नल C बैंड से होगा, इसलिए DTH जैसी सिग्नल की समस्या नहीं होगी। 6 महीने के अंदर अंदर जैन हिट्स 500 चैनल की सेवा देने लगेगा जो कि DTH नहीं दे सकता। इसके अलावा जैन हिट्स आला कार्ड सेवाएं और पोस्ट पेड सेवाएं देगा जो DTH नहीं दे सकता। हाई डेफिनेशन MPEG-4 हाइब्रिड टीवी वाला STB देता है। इस STB से उपभोक्ताओं को HD चैनल्स, इंटरनेट टीवी और 2-वे सर्विस तीनों मिलेंगी। जैन हिट्स ISO अपने उपभोक्ता को ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराएगा और ब्रॉडबैंड सेवा वाईफाई राउटर देगा।
जिससे उपभोक्ता अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाएगा। इस सेवा के जरिए जैन हिट्स ISO मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशंस और ऑनलाइन एप्लीकेशन से ज्यादा पैसे कमा सकेगा, जो आज एप्पल और एंड्रॉयड माहौल में चल रहा है। जैन हिट्स एक नेशनल फेडरेशन ऑफ केबल ऑपरेटर्स बनाएगा। जैन हिट्स के पास एक अनुभवी टीम है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ हैं, रेगुलेटरी और बिजनेस लीडर शामिल हैं। यह टीम कंटेंट, टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी और कानूनी मामलों में छोटे छोटे केबल ऑपरेटरों के कारोबार से जुड़े मामलों में उनकी मदद करेगी, चाहे वो ट्राई हो, MIB हो, DOT या फिर कोई और हो, ताकि छोटे केबल ऑपरेटर्स का कारोबार सुरक्षित रहे, जिससे जैन हिट्स का भी काम आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी, कंटेंट, प्राइस और रेगुलेटरी परेशानी से निजात मिलते ही ISO अब आसानी से MSO बन सकता है। हर एक छोटे केबल ऑपरेटर को सिर्फ इस सेवा को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपने 1 लाख सब्सक्राइबर बना लिए तो आप अरबपति बन जाएंगे। जैन हिट्स केबल ऑपरेटर्स को अपने कारोबार का मास्टर बना देगा। जैन हिट्स एक सैटेलाइट सेवा है जो कभी जमीन पर उतरने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता, इसीलिए ये ISO के साथ कभी कम्पीट भी नहीं करेगा। ISO कमर्शियल जगहों पर भी अपनी सेवाएं देने में सक्षम होगा। डिजिटल एक्सेस कंट्रोल के इस माहौल में अब केबल ऑपरेटर्स के पास कुल 3 विकल्प हैं। पहला ये कि आप अपना डिजिटल हेडएंड लगा लीजिए, दूसरा MSO का वितरक बन जाइए, और तीसरा ये कि जैन हिट्स से जुड़कर इंडिपेंडेंट सर्विस ऑपरेटर यानी स्वतंत्र केबल सर्विस ऑपरेटर बन जाइए। हम दिखाते हैं इन विकल्प का आर्थिक मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक ऑपरेटर अपना एक हेड एंड लगाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी लागत कम से कम 3 करोड़ रुपए आएगी। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन के अलावा अतिरिक्त मासिक खर्च आएगा 9.25 लाख रुपए और सालाना खर्च होगा 111 लाख रुपए यानी 1 करोड़ 11 लाख रुपए। 10,000 सब्सक्राइबर बेस पर औसत रेवेन्यू हर महीने 160 रुपए यानी 1 करोड़ 9 लाख रुपए सालाना। राजस्व की लागत, कंटेंट पेमेंट और अन्य पेमेंट 50 रुपए प्रति सब्सक्राइबर यानी 60 लाख रुपए। अब इसमें फायदा और नुकसान का आंकड़ा इस प्रकार है। हेड एंड का सालाना डिप्रिसिएशन पहले साल 60 लाख रुपए, दूसरे साल भी 60 लाख रुपए और तीसरे साल भी 60 लाख रुपए। कंटेंट पर खर्च पहले साल 60 लाख रुपया, दूसरे साल भी 60 लाख रुपया और तीसरे साल भी 60 लाख रुपए। डिजिटाइजेशन के कारण बढ़ा हुआ खर्च पहले साल 111 लाख रुपए, दूसरे साल भी 111 लाख रुपए और तीसरे साल भी 111 लाख रुपए। राजस्व पहले साल 160 लाख रुपए, दूसरे साल भी 160 लाख रुपए और तीसरे साल भी 160 लाख रुपए। इस तरह सालाना कुल घाटा पहले साल 71 लाख रुपए, दूसरे साल भी 71 लाख रुपए और तीसरे साल भी 71 लाख रुपए। केबल ऑपरेटर अगर MSO का वितरक बनता है तो पूंजी लागत 0 होगी। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन के कारण अतिरिक्त मासिक खर्च कुछ नहीं आएगा। प्रत्येक ग्राहक भुगतान करेगा 160 रुपए और ऑपरेटर्स के पास 3000 से ज्यादा ग्राहक नहीं होंगे, क्योंकि MSO अमूमन LCO को बड़ा बनने नहीं देता, जिससे उसका रेवेन्यू होगा 57,60,000 रुपए। राजस्व की लागत यानी कंटेंट पेमेंट और अन्य पेमेंट 100 रुपए प्रति ग्राहक। अब इसमें फायदा और नुकसान का आंकड़ा इस प्रकार है। कंटेंट पर खर्च पहले साल 36 लाख रुपए, दूसरे साल भी 36 लाख और तीसरे साल भी 36 लाख रुपए। डिजिटाइजेशन के कारण बढ़ा हुआ खर्च पहले साल निल, दूसरे साल भी निल और तीसरे साल भी निल। राजस्व पहले साल 57,60,000, दूसरे साल 57,60,000 रुपए और तीसरे साल भी 57,60,000 रुपए। इस तरह सालाना कुल मुनाफा पहले साल 21,60,000, दूसरे साल भी 21,60,000 रुपए,
और तीसरे साल भी 21,60,000। इस मॉडल में केबल ऑपरेटर्स एमएसओ की कृपा पर निर्भर रहेंगे और वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। ऐसे में वो एमएसओ का कलेक्शन एजेंट या फिर दया का पात्र बनकर रह जाएंगे। क्या होगा जब केबल ऑपरेटर जैन हिट्स का आईएसओ यानी इंडिपेंडेंट सर्विस ऑपरेटर बनता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर शुरू में केवल 15 लाख रुपए। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन के कारण पर अतिरिक्त मासिक खर्च आएगा 25,000 रुपए। राजस्व प्रति 10,000 ग्राहक 1.9 करोड़ सालाना 160 रुपए आरपू के हिसाब से। सेटअप करने के बाद ऑपरेटर अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा सकता है और नए एरिया में ज्यादा से ज्यादा एलसीओ भी बना सकता है। इस तरह केबल ऑपरेटर्स के ग्राहकों की संख्या कम से कम 20% की दर से बढ़ेगी। ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन भी 10% की दर से बढ़ेगी। ब्रॉडबैंड एआरपी 400 रुपए है और मार्जिन 100 रुपए। ब्रॉडबैंड रेवेन्यू 50% की दर से सालाना बढ़ सकता है। राजस्व की लागत यानी कंटेंट पेमेंट और अन्य पेमेंट 80 रुपए प्रति ग्राहक। फायदा और नुकसान इस प्रकार दिखेगा। हेड एंड का सालाना डिप्रिसिएशन पहले साल 15 लाख रुपए, दूसरे साल भी 15 लाख रुपए और तीसरे साल भी 15 लाख। कंटेंट पर खर्च पहले साल 80 लाख रुपए, दूसरे साल 96 लाख रुपए और तीसरे साल 116 लाख रुपए। टीवी से राजस्व पहले साल 160 लाख, दूसरे साल 182 लाख और तीसरे साल 218 लाख रुपए। ब्रॉडबैंड से मार्जिन पहले साल 12 लाख रुपए, दूसरे साल 18 लाख रुपए और तीसरे साल 27 लाख रुपए। इस तरह सालाना कुल मुनाफा पहले साल 77 लाख रुपया, दूसरे साल 89 लाख रुपए और तीसरे साल 114 लाख रुपए। मतलब साफ है कि अपना हेड एंड लगाने पर सालाना नुकसान 71 लाख रुपए का होगा। एमएसओ का वितरक बनने पर सालाना 21.5 लाख रुपए का मुनाफा होगा, जबकि जैन हिट्स का आईएसओ बनने पर आपको पहले साल 77 लाख का, दूसरे साल 89 लाख का और तीसरे साल 114 लाख रुपए का मुनाफा होगा। फैसला आपका है। जैन हिट्स से जुड़ने के कई और भी फायदे हैं। जैन हिट्स की अपार संभावनाएं आपके कारोबार को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती हैं। आप डिजिटल भारत के सुनहरे सपने को साकार करने में भागीदार बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, सिंधिया विला, सरोजनी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली 110023। आप फोन पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है